नमस्कार, जय शिव शंकर, जय बाबा भोलेनाथ की। तो फ्रेंड्स, आज है त्रयोदशी प्रदोष व्रत। तो आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि और कैसे की जाती है ये पूजा। तो फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत में भगवान शंकर, माँ गौरी, गणेश भगवान और कार्तिक महाराज की पूजा होती है, यानी शिव परिवार की पूजा की जाती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, भोलेनाथ बाबा तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं भोलेनाथ बाबा, और बस श्रद्धा के भूखे रहते हैं कि श्रद्धा से आप उनके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, वो खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूजा की कैसे जाती है? ये पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। जैसे आप बेलपत्र ले आइए, जैसे हम सब जानते हैं भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं, समी के पत्ते हैं, ये ला के और धूप दीप बेलपत्र से इन सबसे पूजा। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। शुक्ल त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व होता है। प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजपुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजपुत्र व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना, अतः उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की एक टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। तो ये थी प्रदोष व्रत कथा। और ऐसे करिए प्रदोष व्रत और पाइए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। और भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ की, माँ गौरी और जय भगवान गणेश की कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए मिलते हैं ऐसे अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा भोलेनाथ की, जय माँ गौरी की, जय गणेश भगवान की। नमस्कार।